महाभारत युद्ध में जीत हासिल करने के बाद पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। इसके बाद करीब 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ ही अपने बंधु बांधवों की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? आप इसका कोई उपाय तो सुझाइए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि ये सच है कि युद्ध में भले ही तुम्हारी जीत हुई हो, लेकिन तुम लोग अपने गुरु और बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो और इन पापों के कारण मुक्ति मिलना तो असंभव है। केवल महादेव ही तुम्हें इन पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए तुम सभी शीघ्र से शीघ्र महादेव की शरण में जाओ। पांडवों को यह उपाय बताकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। इसके बाद पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और वे मन ही मन सोचते रहते कि कब राजपाट को त्याग कर वे भगवान शिव की शरण में जाएंगे। इसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया है और वे अपने परम धाम वापस लौट गए हैं। ये सुनकर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु, पितामह और सखा सभी तो युद्ध भूमि में कहीं पीछे छूट गए थे। माता, ज्येष्ठ, पिता और काका विदुर भी अब वृद्ध होकर वन को प्रस्थान कर चुके थे। सदा के सहायक कृष्ण भी नहीं रहे थे। ऐसे में पांडवों ने हस्तिनापुर का सिंहासन अभिमन्यु के बेटे और अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत राज्य को छोड़कर भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले काशी पहुंचे, पर उन्हें वहां भोलेनाथ नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, लेकिन जहां कहीं भी ये लोग जाते, शिव जी वहां से पहले ही चले जाते। इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव जी को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ पर शिव जी ने इन लोगों को जैसे ही देखा तो वे छिप गए, लेकिन युधिष्ठिर को भगवान शिव के वहीं कहीं होने का आभास हो गया। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव को पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन करे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हम पापी हैं, हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव ब्रह्म और भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान इन्हीं पापों के कारण उनसे रुष्ट थे। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव ने बैल का रूप धर लिया और वे अन्य पशुओं के झुंड में जाकर कहीं छिप गए। तब भीम ने एक विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। इस दौरान बाकी सारे पशु तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शिव ऐसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए एक बैल पीछे छूट गया। इसके बाद भीम उस बैल की ओर झपटे, लेकिन बैल कहीं भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ के कुबड़ को, यानी उस त्रिकोणात्मक पीठ के भाग को पकड़ लिया ताकि वो बैल पृथ्वी में अंदर ना जा पाए, लेकिन देखते ही देखते उसका धड़ वहीं शिवलिंग में बदल गया और कुछ समय के बाद उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ में देखने को मिलते हैं, जहां शिवलिंग बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिवजी ने दिखाया था, इसीलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल माना जाता है। पहले अक्सर वृद्ध लोग
ऐसी तीर्थ यात्राओं पर जाया करते थे और इन कठिन तीर्थ यात्राओं पर कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि अगर कोई केदारनाथ के दर्शन का संकल्प लेकर निकले और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता।